हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रेजिस्टेंस वाला पार्ट। तो रेजिस्टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ओम्स लॉ से। दैट इज़ ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो डायरेक्टली का साइन हटेगा, यहाँ पर R आ जाएगा, जहाँ पर R जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर और यू कैन से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रो L बाई ए, जिसमें रो जो है वो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, ठीक है। L लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विच इज़ R, ये डिपेंड करता है या तो उसके मटेरियल पर, टेम्परेचर पर और डायमेंशन पर, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी, जैसे लेंथ यहाँ पर इसकी डायमेंशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज़ डायमेंशन वाला पार्ट है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से हमें पता है कि अगर यहाँ पर VI ग्राफ है, दैट इज़ कॉल्ड ओमिक ग्राफ। तो VI ग्राफ में अगर एक इस तरीके से हम लिख दें, तो कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके से ओरिजिन से पास होता है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बच्चों, थीटा। तो स्लोप जो होगी इस ग्राफ की, दैट इज स्लोप, जिसको हम m कहेंगे, वो tan थीटा की बराबर होगा, ठीक है। किसकी बराबर होगा? tan थीटा। तो यू कैन से स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज गिवन बाय tan थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या बताएगा बच्चों, V बाय I और यू कैन से R। तो यही किसकी बराबर है बच्चों? दैट इज m। m रिप्रेजेंट स्लोप, tan थीटा जो यहाँ से आया है, और V बाय I, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड V वाला पार्ट एंड दिस इज I, तो V बाय I दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से एक नॉन ओमिक ग्राफ होते हैं जिसको हम IV ग्राफ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड IV ग्राफ। अगर ये इस तरीके से लाइन है, ये थीटा है, तो इस बार ये जो स्लोप है इस लाइन की, दैट इज m विच रिप्रेजेंट स्लोप। तो कहता है कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज गिवन बाय tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 बाय r। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया इस बार, I बाय V बन जाएगा और ये 1 बाय r को बताएगा। किसको बताएगा? दैट इज 1 बाय r को बताएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट है दैट इज V और I। अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से दो लाइंस हैं, ये A है, ये B है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और x एक्सिस से A ने बनाया है θ1 और B ने बनाया है θ2। तो कहता है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो स्लोप है किसकी है, ये VI ग्राफ की है, और यही हमें क्या देगा, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर क्या बताएगा, दैट इज रेजिस्टेंस R को बताएगा, क्योंकि VI दैट इज ओमिक ग्राफ है। ओमिक ग्राफ में जो स्लोप ऑफ लाइन होगी वो रेजिस्टेंस को बताएगी, दैट इज R। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से स्लोप दैट इज m B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A है, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा है, दैट इज जिसका थीटा ज़्यादा है, उसकी स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर। तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ V इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। तो रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसका थीटा ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 बन जाएगा। समझ में आता है बच्चों ये वाला पार्ट? अगर ये वाला पार्ट समझ में आता है तो अब मैंने यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया बच्चों, दैट इज इसको I बना दिया और इसको V बना दिया। ऐसा करने से अब स्लोप जो हमारे पास m है, जो tan थीटा की बराबर है, दैट इज I बाय V, वो 1 बाय r को बता रही है ना। तो यहाँ पर स्लोप किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली B की ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। तो नाउ यू कैन से 1 बाय RB इज ग्रेटर देन 1 बाय RA। इसको यहाँ ले जाओ और इसको इधर, तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका हमने टेम्परेचर ज़्यादा बोला था, तो टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B बन जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल आपसे MCQ वाले पार्ट में
पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक टेट्रोड वेल का ग्राफ है जिसका ये आईवी ग्राफ है और ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है वो ए से बी में, एट बी पर और एक बी से सी वाले सेक्शन में रेजिस्टेंस, स्लोप, टेम्परेचर किस तरीके से वो बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं ए से लेकर बी वाले पार्ट में देखता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं ए से बी वाले पार्ट में देखूंगा तो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका जब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इसका थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो मैंने बोला इसका नाम है थीटा 1। कितना है? थीटा 1। तो स्लोप जो होगी दैट इज m, ठीक है, और यू कैन से tan ऑफ थीटा 1 दिस विल इक्वल टू I बाय V विच इज इक्वल टू 1 बाय R1। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों? पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है इसका जितना जैसे करंट I इंक्रीज होगा वैसे ही वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अगर यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो रही है क्योंकि इसकी थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 है, जिसके कारण इसकी स्लोप कैसी आ गई है? पॉजिटिव आ गई है। अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव आ गई है तो दैट मीन्स यहाँ पर tan थीटा स्लोप कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब जस्ट बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब इस बी पॉइंट की बात करते हैं तो इस बी पॉइंट पर हमसे 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यू कैन से एक ये MCQ बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बी पॉइंट पर लाइन जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इसका थीटा है थीटा 2। तो स्लोप दैट इज इक्वल्स टू m विच इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 2। ये IB ग्राफ है और 1/R2 को बता रहा है स्लोप जो है वो 0 है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी वो 0 स्लोप होगी, बट इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या इस पर्टिकुलर अगर मैं जस्ट बी पॉइंट की बात करूं, ये बी पॉइंट मैंने यहाँ भारी बना लिया, क्या इसका I 0 है? क्या इसका V 0 है? नहीं 0। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है इस ग्राफ की कि बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे करंट भी 0 नहीं है, वोल्टेज भी 0 नहीं है, बट रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है? शो कर रहा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी 0 नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू भी 0 नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपके पेपर में पूछे जाने वाला पार्ट बन सकता है, क्योंकि इस साल से पेपर थोड़े एंट्रेंस लेवल टाइप के आ रहे हैं, तो इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट देखो, क्या इसका बी से सी वाले की बात कर रहा हूँ, इसका थीटा क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। अगर इसका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो अब बी से सी वाले पार्ट में मैंने इसका नाम लग दिया थीटा 3। तो वी कैन राइट, यहाँ पर कर लेते हैं, स्लोप विच इज इक्वल्स टू m tan ऑफ थीटा 3 दैट इज I बाय V की वैल्यू विच इज 1/R3 एंड 1/R3 जो होगा ये थीटा ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव होगा, तो मतलब स्लोप जो है वो मेरी नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब मेरी वोल्टेज जो है वो तो इंक्रीज कर रही है, बट करंट की वैल्यू कैसे कर रही है? डिक्रीज। तो मैंने आपको 3 केस बताए हैं जहाँ पर करंट भी इंक्रीज हो रही हो, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही हो, तो स्लोप पॉजिटिव है। करंट 0 है, वोल्टेज भी 0 है, सॉरी करंट इज नॉट इक्वल टू 0, वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। वोल्टेज इंक्रीज कर रही है बी से सी वाले पार्ट में, बट करंट जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो इधर स्लोप नेगेटिव है। तो ये स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने आ सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सेमीकंडक्टर का IV ग्राफ। तो अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर का IV ग्राफ बनाता हूँ, नॉन ओमिक ग्राफ बनाता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर का IV ग्राफ है, नॉन ओमिक ग्राफ है, तो ये भी एक जेन्युइन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मैं अगर किसी डायोड के लिए बना रहा हूँ, डायोड के लिए बनाऊंगा तो डायोड जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है आप बच्चों के लिए, आप इसको याद रखिएगा। वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, दिस इज I एंड दिस इज V। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, साथ साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठें और ये वाला पार्ट आप साथ में ड्रॉ करते रहें।
सो इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये वी आई ग्राफ है और T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर। तो ये वाई एक्सिस से θ2 है और ये करंट वाली एक्सिस से एक्स एक्सिस से θ1 है। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप किसकी, वी आई ग्राफ की, वो किसकी बराबर होती है बच्चों, tan थीटा, और यही रेजिस्टेंस को बताता है। तो सबसे पहले ये y एक्सिस से θ2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। अगर θ1 को आप थीटा ले लो और इसको ले लो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो x एक्सिस से 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ b की जो होगी वो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, यू कैन से cot थीटा बन जाएगा, है ना। अगर मैं a वाले की बात करता हूँ तो ये tan ऑफ θ1 है विच इज इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर है। तो ये तो हो जाएगा रेजिस्टेंस R2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R1। क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, T2, और इसका कितना है, T1। तो कहता है T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, दैट इज T2 किसके बराबर है, cot ऑफ थीटा, और T1 किसके बराबर है, tan ऑफ थीटा। तो वी कैन राइट साइन, अब यहाँ बन जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा। ऐसा करने से अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है बच्चों। अब मैंने पूरी इक्वेशन को ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो ऐसा करने से ऊपर जो बन जाएगा, ये बन जाएगा cot ऑफ 2 थीटा, ठीक है ना, सॉरी cos ऑफ 2 थीटा, और यहाँ नीचे बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। cos बाय साइन जो होता है वो cot होता है, तो ये बन जाएगा cot ऑफ 2 थीटा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं। एमसीक्यू वाले पार्ट में प्री बोर्ड लायक क्वेश्चन है ये, इसको ढंग से करेगा। थैंक यू वेरी मच।